नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकत हुसैन जी के पास में। थोड़ा परिचय करा देते हैं। एडवोकेट हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बहुत पुराने नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में यूपी 22 का सीएम कौन चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि आगामी जो नववर्ष आ रहा है और गणतंत्र दिवस, इसको लेकर के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले यूपी खबर को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने इस लायक समझा कि हमारी भी बात, हमारी भी सोच लोगों तक पहुँचे। और जो आने वाला हमारा 26 जनवरी के मौके पर मैं सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको सभी को 26 जनवरी के मौके पर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, जिधर देखो उधर चुनावी रैलियां चल रही हैं, तो इस वक्त आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, चुनावी माहौल तो शुरू हो चुका है और हम सबके नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा वर्तमान समय में झंडा लगाओ सरकार बनाओ का निर्देश हुआ है। हम लोग गांव-गांव जाकर घरों में झंडे लगा रहे हैं और लोगों को समाजवादी सरकार में जो हमारे काम हुए उनके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग मूल्यांकन करिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम हुआ था, अब वर्तमान जो सरकार में काम हुआ था, क्या उसका 10% भी इस सरकार में काम हो पाया है या नहीं हो पाया है। विपक्ष को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, विपक्ष का जो काम होना चाहिए, विपक्ष पूर्ण रूप से वो काम कर रहा है, चाहे वह आंदोलन के जरिए हो, चाहे वह संघर्षों के माध्यम से हो। जनता की आवाज़ जहाँ भी होती है विपक्ष उठाता है और उसी तरीके से मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो पूरी ताकत के साथ पूरे जनपद के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ईवीएम और डीएम से खतरा है, तो आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। देखिए, जहाँ तक ईवीएम का बात रही तो अक्सर देखा गया है जब भी चुनाव हुए हैं सवाल खड़े हुए हैं ईवीएम के ऊपर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही बात नहीं बल्कि संपूर्ण विपक्ष ईवीएम को लेके चिंतन करता है, उस पर संदेह प्रस्तुत करता है और लगातार कुछ खबरें आया करती रहती हैं कि जहाँ भी चुनाव हुए वहाँ पर ईवीएम को लेकर वोट कहीं डाला जाता है और वोट निकलता कहीं और है। इस प्रकार की खबरें आती हैं, इसलिए हम लोगों का संदेह ईवीएम के ऊपर रहता है। और रही डीएम की बात, जिस तरीके से हाथरस में एक घटना होती है कि एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है और वहाँ का प्रशासन, डीएम और एसपी, जिनको उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए जो लोग उसमें आरोपी थे, वहाँ नज़र ये आया कि वहाँ का प्रशासन, डीएम और एसपी, जब वहाँ पत्रकार और मीडिया पहुँच गए, पीड़ित के परिवार को धमकाने का काम डीएम और एसपी ने वहाँ के किया। और बाद में जब अंतिम संस्कार की बात आई तो पेट्रोल डालकर उस दलित बेटी को जलाया गया। इस तरीके का काम वहाँ के डीएम और एसपी ने किया। इसलिए हम लोग संदेह है डीएम और प्रशासनिक व्यवस्था पर। टोटल प्रदेश में 403 में से कितनी सीट लाने का आपका लक्ष्य, जीतने का लक्ष्य है आप लोगों का। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि 351 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में लाएंगे। और जिस तरह से वातावरण बना हुआ है समाजवादियों का, जिस तरीके समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों की बात उजागर कर रही है, उनको उनके जो मुद्दे हैं, बुनियादी सवाल हैं, उनको लेकर संघर्ष कर रही है, हमको लगता है कि 351 प्लस समाजवादी उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें लेके आएंगे। विपक्ष का कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, लाल टोपी वालों से खतरा है। क्या कहेंगे आप। जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि लाल टोपी खतरे का निशान है, लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है और जब भी जुल्म हुआ है, जब भी अत्याचार हुआ, ये लाल टोपी वाले ही लोग उन जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़े हुए हैं, गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों के साथ खड़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था,
पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादियों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई लड़े हैं। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे आप लोग? हम लोग तो बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहना चाहेंगे कि जब हमारी 2017 में सरकार थी समाजवादियों की, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए योजनाएं चलाई गई थी। उन मुद्दों को लेके पुनः हम समाजवादी लोग जनता के बीच जाएंगे। 139 विधानसभा 8 सीटों में से अति महत्वपूर्ण सीट है, ये आवाम का कहना है, लेकिन अभी प्रत्याशी नहीं कंफर्म किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं, आपके अनुसार कौन हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जनता के द्वारा सर्वे होता है, उस सर्वे के अनुसार टिकट वितरण की व्यवस्था की है, और मुझे लगता है कि सर्वे हो चुका है और पार्टी को बहुत जल्द ही निर्देश करना है। गोला विधानसभा, चूँकि गोला विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सांसद रवि प्रकाश वर्मा जी भी रहते हैं, उनके भी नेतृत्व में काम चल रहा है। अब बहुत जल्द ही गोला विधानसभा में टिकट क्लियर हो जाएगा, जो भी प्रत्याशी दावेदार होगा। आपकी पार्टी में गठबंधन का दौर अभी भी जारी है, तो क्या लग रहा है ये आपकी पार्टी की कमजोरी है कहीं से? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात रही, मेरा ये मानना है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं और नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा दिया, लोगों को गुमराह किया कि हम सत्ता में आएंगे तो 15-15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे, आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, इस प्रकार की बातें करके, झूठ बोल के सत्ता में तो आ गए, लेकिन अभी तक वो वादे ये लोग नहीं पूरे कर पाए। और रही गठबंधन की बात, तो गठबंधन में हमारी लड़ाई स्पष्ट रूप से गरीबों मजलूमों की है। जो लोग इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। विपक्ष का कहना है कि सपा समाजवादी सरकार में जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो लिस्ट आपके वहाँ से ही जारी होती थी, किसकी किसकी नौकरी कंफर्म करनी है। क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या इस पे आप रिएक्ट करेंगे? देखिए, ये तो मिथ्या आरोप है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आए और जिन लोगों को रोजगार मिला था, आज वो रोजगार जा चुके हैं। लोग पूरी तरीके से सड़कों पर आ चुके हैं। जो रोजगार तो दे नहीं पाए, 2 करोड़ रोजगार की बात ये लोग कर रहे थे, रोजगार नहीं दे पाए। अभी जो टीटी का जो पेपर लीक हुआ है, मेरे ख्याल से ये 4 परीक्षाएं इनकी लीक हो चुकी हैं, 4 पेपर लीक हो चुके हैं। एक भी परीक्षा इनकी सही तरीके से नहीं हो पाई कि किसी तरीके से नौजवानों को रोजगार मिल पाए। और ये मिथ्या आरोप है कि इस तरीके से आउट हो जाती थी लिस्टें, उस तरीके से आउट हो जाती है, मिथ्या आरोप है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा नौजवानों को रोजगार देने का काम किए हैं। जैसा कि कई लोगों ने बताया है कि बाबा ने ठोको नीति अपना रखी है, तो विपक्ष से भी सवाल किया गया तो उधर से रिस्पांस यही मिला है कि जो भी आतंक फैलाने वाले लोग थे, गुंडा माफिया, उन पे ही ये या तो बुलडोजर चला है या तो ठोको नीति अपनाई गई है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 5 सालों से जब से योगी बाबा की सरकार आई है, क्या यह भाषा, जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि ठोको मारो, किस तरीके की भाषा ये बोलते हैं? क्या ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है? क्या ये भाषा किसी साधु संत की हो सकती है? नहीं हो सकती है। आप बहुत ही मर्यादित पद पर हैं, बहुत उस पद की गरिमा है, आपको इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ठोको नीति की बात कर रहे हैं तो आप ठोकिए। आपका जो गृह राज्य मंत्री है, उनका लड़का आता है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह कार चढ़ा देता है, आप उनको ठोकिए जाकर। अगर आपकी हैसियत है, आपकी हिम्मत है, आप उनको ठोक के दिखाइए। आप इस्तीफा तक नहीं ले पाए उनसे, आप ठोकिए उनको। अगला आपसे हमारा सवाल है, वैक्सीन को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ, हमने तो वैक्सीन लगा ली है। कौन सी लगवाई है? भाजपा वाली लगाई है या बीजेपी इसकी साइंटिस्ट वाली, कौन सी लगवाई है? देखिए,
हम लोगों ने तो हिंदुस्तान के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में जब लोग मर रहे थे, लोग त्राही त्राही कर रहे थे और सरकारें अपना पल्ला झाड़ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए थे, उस समय हमारे महान वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन तैयार की। वो वैक्सीन हमने लगाई और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वैक्सीन का जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, जितने की वैक्सीन नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने वैक्सीन के ऊपर प्रचार कर दिया है। क्या इससे पहले की सरकारों ने वैक्सीन नहीं दी? इससे पहले भी कई बीमारियां आई, सरकारों ने वैक्सीन चलाए, लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने प्रचार किया है कि ये वैक्सीन हमने बनाई, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनाई है, ये वैक्सीन बनाई है इस देश के महान वैज्ञानिकों ने। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना बयान दिया था कि मैं तो भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। देखिए, मैं दोबारा इस बात को पुनः कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने प्रचार किया, हम लोगों को वैक्सीन से नाराज़गी नहीं है। वैक्सीन हिंदुस्तान के महान वैज्ञानिकों ने बनाई है और वो वैक्सीन हिंदुस्तान की जनता को लग रही है। इससे पहले भी कई बीमारियां आई, वैक्सीन लगाई गई, लेकिन उस समय की जो सरकारें होती थी उस तरीके से वैक्सीन के ऊपर दावा नहीं करती थी कि ये हमारी पार्टी की या हमारे लोगों की वैक्सीन है। आप क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा बहुत ही स्पष्ट कहना यही है कि समाजवादियों ने जिस तरीके से काम किया था, जब हमारी जो गरीब बहनें होती थी उनकी आगे की शिक्षा के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी बहनों को इंटर पास करते हुए 20,000 कन्या विद्याधन के नाम पर देने का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया और लैपटॉप देने का काम किया, किसानों के संबंध में किसान बीमा योजना दी और उसके साथ में सिंचाई व्यवस्था जो थी वो मुफ्त की, कई चीज़ें थी, हम उस पर ही काम कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है मुझे कि हम समाजवादियों को किसी को चुनौती नहीं देनी है। हमारे सामने जो चुनौती है वो है रोजगार। हमारे सामने जो चुनौती है, जो हमारे देश और प्रदेश के अंदर हमारी जो माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, वो चुनौती है। हमें इन चीज़ों को चुनौती देनी है। आप यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यूपी खबर के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग मूल्यांकन करिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उसका 10% भी काम अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ हो तो आप उसका मूल्यांकन करिए। दर्शकों, अभी आप समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता लियाकत हुसैन जी को सुन रहे थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की काफ़ी खूबियों के बारे में बताया। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को नव वर्ष और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बाद उसके विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ हमला बोले और 350 प्लस लाने का लक्ष्य है, सीट जीत कर सरकार बनाने का लक्ष्य है आप लोगों का। और जनता से भी अपील की है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और अपना सहयोग प्रदान करें। अब दर्शकों, देखना यह है कि चूंकि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं, प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, सारा का सारा निर्णय जो है वो जनता को ही लेना है और जनता ही इसका निर्णायक का काम करेगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।